दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप अपनी डाइट से हटा देंगे तो आपकी डायबिटीज़ का खतरा इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज है और आजकल हर दूसरा व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है। लेकिन कुछ खाने की चीज़ को अवॉइड करके आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी एक कार की तरह है, तो अगर इस कार में आप घटिया फ्यूल डाल देते हैं तो इससे आपके इंजन के अंदर प्रॉब्लम होनी लाजमी है। इसी तरीके से ये 3 चीज़ों को जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम करती है और आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर खराब कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं उन 3 खाद्य चीज़ों के बारे में जो कि आपको तुरंत ही छोड़ देनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज कभी ना हो। तो पहला फूड है जो कि आपको आज से ही खाना छोड़ देना चाहिए, वो है ऐसी ड्रिंक्स जिसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, एडेड शुगर होती है। दोस्तों, अपनी डेली लाइफ में हम लोग ऑलमोस्ट जितनी भी ड्रिंक पीते हैं वो सब की सब शुगर से भरी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स जैसे, स्पेशली पैकेज फ्रूट जैसे होते हैं, या फिर मार्केट में जो जूस दुकान से आप लेते हैं, जूस लेते हैं, इन दोनों के अंदर ही शुगर मिली हुई होती है। इसी तरीके के कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट और इस तरह की सभी कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, शिकंजी, चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक और भी ना जाने क्या क्या इस तरीके की चीज़ें ऐसी है जिनमें शुगर घुली हुई होती है। यकीन मानिए दोस्तों, शुगर ड्रिंक की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर सब चीज़ों का नाम हम बोलना शुरू कर दे यहाँ पे तो ये आधी वीडियो इसी में निकल जाएगी। लेकिन मेरा इतनी बात समझने की ज़रूरत है, जब हम शुगर ड्रिंक्स को ज़्यादा पीते हैं तो इनमें मौजूद जो घुली हुई एडेड शुगर होती है ये तुरंत हमारे पेट में जाकर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है कि तेज़ी से हमें एनर्जी तो मिलती है, फ्रेशनेस तो मिलती है, लेकिन ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है और ये आपके पैंक्रियाज को फोर्स करता है कि वो ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज करे। अब ये जो इंसुलिन है दोस्तों, ये शुगर कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती है। इमेजिन करिए कि कोई अनचाहा मेहमान जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अगर वो रोज़ रोज़ आपके घर पर आना शुरू कर दे, आपसे मिलना शुरू कर दे, तो शुरू में तो शायद आप बर्दाश्त कर जाएंगे। कुछ टाइम के बाद आप या तो बहाना बनाकर किसी से कहलवा लेंगे कि मैं घर पर नहीं हूँ, या फिर आप उसको घर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। ठीक इसी तरीके से जब इंसुलिन बार बार आपकी सेल्स के पास जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, तो क्योंकि ये उसे पसंद नहीं करती है तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी सेल्स इसको अपने दरवाजे से बाहर ही रहने देती है, इसको अंदर आने ही नहीं देती है, कुछ काम करने ही नहीं देती है। और इसकी वजह से एक फिनोमिना पैदा होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन का ब्लड में जो क्वांटिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सेल्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और इसी की वजह से शुगर जैसी की तैसी ब्लड के अंदर पड़ी रहती है, कम नहीं हो पाती है और ये डायरेक्टली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। साइंस भी कहती है कि जो लोग हर रोज़ शुगर ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उनमें डायबिटीज़ का रिस्क 26% ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह के ड्रिंक्स को छोड़ना आपको एक छोटी सी चेंज ज़रूर लग सकती है, मामूली चीज़ लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। ये जूसेस आपको ना सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार बनाती है बल्कि ओबेसिटी यानी मोटापे की तरफ भी ले जाती है, जो खुद अपने आप में डायबिटीज़ का
एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अब सवाल ये भी आता है दोस्तों कि ठीक है, ये जूस वगैरह नहीं पीनी है, लेकिन इसके बदले में हमें क्या पीना चाहिए? तो इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, क्योंकि पानी दुनिया की सबसे बेस्ट ड्रिंक है। इसके अलावा बिना चीनी की चाय, ग्रीन टी या फिर घर का निकला हुआ फ्रेश फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस जो कि आप अपने जूसर में निकाल सकते हो, जो कि ब्लेंडर के अंदर बनाया गया हो, जिसके अंदर फाइबर भी होता है, तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरे फूड ग्रुप की दोस्तों जो कि आपको अवॉइड करना है वो है ऐसे फूड्स जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाए जाते हैं। इस सारे के सारे फूड दरअसल मीठे तो नहीं होते हैं, लेकिन खाने में ये अनाज इतना ज़्यादा रिफाइन करके बनाए जाते हैं जिससे कि इनका नेचुरल फाइबर, विटामिन और मिनरल्स सब चीज़ें खत्म हो जाती है। जैसे कि वाइट ब्रेड आप ले लीजिए, पास्ता, मैगी, बिस्किट और भी ऐसी चीज़ें जो कि रेडीमेड फूड होती है, रेडीमेड कुक होती है या खूबसूरत पैकेजिंग में बाजार में मिलती है या फैक्ट्री के अंदर बनाई हुई होती है। ये सब की सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। जैसे ही आप इन फास्ट फूड को खाते हैं, हमारी ब्लड शुगर अगेन बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है। ग्लूकोज की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से अगेन वही फिनोमिना आता है जो कि इंसुलिन है वो बढ़ती है। और वो सारी प्रॉब्लम जो पिछले सेक्शन में आपको मैंने बताई थी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, वो सब की सभी दिक्कतें आपको आने लगती है और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। एक और प्रॉब्लम जो कि इन फूड के साथ होती है, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो इनके अंदर यूजुअली फाइबर बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है, और इस वजह से फाइबर की वजह से जो आपकी ब्लड शुगर के अंदर कंट्रोल आ सकता है, जो फ़ायदा उसको आपको मिल सकता था वो नहीं मिल पाता है। अगेन इसकी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सभी फूड का बढ़ जाता है और आपके अंदर शुगर बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जगह होल ग्रेन या फिर डाइट में अपने जैसे कि ब्राउन राइस, देसी आटे की बनी रोटियां, ओट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, दलिया वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें नेचुरल फाइबर से भरपूर होती है। इनको आपके खाने में लेना है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को स्लोली आपके अंदर रिलीज करती है और इसकी वजह से इंसुलिन की जो स्पाइक्स है वो नहीं होती है और आपके अंदर डायबिटीज होने का रिस्क, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का रिस्क कई गुना कम हो जाता है। तीसरे और आखिरी फूड ग्रुप है आपको अवॉइड करना चाहिए, तो वो है दोस्तों ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आपको बेकरी फूड, फ्राई फूड्स और कुछ फास्ट फूड्स के अंदर मिलते हैं, जैसे कि चिप्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज, KFC का चिकन, बाजार में बने हुए समोसे, पकोड़े, पेटीज वगैरह। इन सब के अंदर आपको ट्रांस फैट भर भर के मिलते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी बॉडी के लिए एक टिकलिंग टाइप का बम की तरह काम करती है। अब आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा और वो ये है कि इन सब चीज़ों से डायबिटीज का भला क्या लेना देना है? ये तो फैट है और फैट से डायबिटीज होती नहीं है, तो फिर इनका क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, जब हम ट्रांस फैट को दोस्तों कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और HDL उसके कंपैरिजन में कम होने लगता है। साथ ही साथ ये सभी ट्रांस फैट जो हैं वो आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी क्रिएट करते हैं और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है और ये इंसुलिन रेजिस्टेशन को जन्म देता है, जिससे कि अल्टीमेटली डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि आप समझ चुके हैं। दोस्तों साइंस भी कहती है कि जो डाइट्स ट्रांस फैट से भरी हुई होती है उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी
को खराब करने की ताकत होती है, यानी ये आपके अंदर डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देती है। और इसीलिए ऐसी सभी चीज़ों को जिनमें ट्रांस फैट पाए जाते हैं, इनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके इस छोटे से एक कदम से डायबिटीज के प्रोग्रेस को आप सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो 3 चीज़ें जिसे आपको अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि अपने डाइट से हटा देनी चाहिए। शुगर, बैड जूसेस, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ट्रांस फैट, ये सब के सब फूड्स आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं और डायबिटीज के रिस्क को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। वैसे ये जानने के बाद कि किन किन चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए, किन से आपको बचना है, तो पक्का आप ये भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, क्या आपको फ़ायदा करता है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस पर भी हम वीडियो ज़रूर जल्द ही लाएंगे। 12 साल की उम्र में राजकुमार को योग गुरु के पास मार्शल आर्ट और तीरंदाजी सीखने के लिए भेज दिया गया। राजकुमार दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा और साधारण बच्चों की तरह सीखने लगा, लेकिन उसकी एक बात अलग थी। राजकुमार बहुत जल्दी प्रगति करने लगा। 6 महीने में ही वो सारी कलाएं सीख गया जो 3 साल से रह रहे अन्य शिष्य भी ना सीख सके। अब राजकुमार सब बच्चों में अलग चमकने लगा। ये देखकर बाकी शिष्यों को राजकुमार से जलन होती। शिष्य कहते कि योग गुरुजी राजकुमार पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, जरूर उसे गुरुजी कोई खास अभ्यास सिखा रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। ये तो नकली योग गुरु है, इन्हें राजा से जरूर कोई काम है, इसीलिए लालच में ये राजकुमार को ज़्यादा सिखा रहे हैं। योग गुरु को आश्रम में होती हुई इन बातों का भान था, लेकिन वे शांत रहे। उन्हें पता था कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और हुआ भी यही। एक दिन तीरंदाजी की क्लास चल रही थी। सारे शिष्य बहुत ध्यान और एकाग्रता से सीख रहे थे। तभी एक शिष्य हांफता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, राजकुमार का सामान चोरी हो रहा है। कुछ लोग कीमती बक्सा लेकर भाग रहे हैं। लड़के की बात सुनकर सारे शिष्य चौंक गए, लेकिन राजकुमार शांत भाव से तीरंदाजी का अभ्यास करता रहा। जब क्लास खत्म हुई तब राजकुमार मास्टर से अनुमति लेकर अपने कमरे में गया। उसने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। बहुत खोज पड़ताल करने के बाद भी किसी को कीमती बक्सा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन योगी गुरुजी जब कुछ सिखा रहे थे तब खबर आई, बहुत सारे शिष्यों का सामान चोरी हो गया है। खबर सुनकर हड़कंप मच गया। कुछ शिष्य तो क्लास छोड़कर ही भाग गए, तो कुछ शिष्य बैठे बैठे घबराने लगे। कुछ बातें करने लगे कि ना जाने हमारे सामान का क्या होगा। जब क्लास खत्म हुई तब वो भी सामान की खोज में दौड़ गए। बहुत खोजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात बीती, अगला दिन हुआ। योगी गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, ये रहा आपका सामान। गुरुजी के पास सारा सामान तो था ही, साथ में कुछ दिन पहले चोरी हुआ राजकुमार का बक्सा भी था। कुछ शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समझदार समझ गए कि ये सारा खेल गुरुजी ने रचा है। शिष्यों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप क्या हमें सिखाना चाहते हैं? गुरुजी ने कहा, एक बात बताओ, आप सब चोरी की खबर सुनकर अचानक बेचैन क्यों हुए? गुरुजी का सवाल सुनकर सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। गुरुजी ने कहा, जब आप लोग क्लास में सीख रहे थे तब भी आपका मन सामान से जुड़ा हुआ था। उधर सामान खोया, इधर आपके मन का संतुलन भी खो गया। ये है अटैचमेंट। शिष्यों ने कहा, गुरुजी पर हम ना चाहते हुए चीज़ों से अटैच क्यों होते हैं? गुरुजी ने कहा, मन खुशी की तलाश में दुनिया में भटकता है और अनजाने में चीज़ों से, लोगों से अटैच हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें
टेम्पोररी है, अस्थाई है। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। कभी कोई चीज़ पास आती है तो कभी दूर चली जाती है, जिस कारण हमारा मन अच्छे बुरे की चक्र में हमेशा बेचैन रहता है। बेचैन मन बुद्धि को ढक लेता है, जिस कारण वो सही गलत नहीं सोच पाता। जब राजकुमार ने चोरी के बारे में सुना तो उसका मन व्याकुल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसका मन बाकी सारी चीज़ों से विरक्त होकर केवल एक लक्ष्य को पकड़े हुए था। इसीलिए सामान खोने से उसके मन और बुद्धि ने संतुलन नहीं खोया। इसे कहते हैं वैराग्य यानी डिटैचमेंट। गुरुजी ने कहा, अब इस बात को समझो, मन के पास चीज़ों से आकर्षित होने की, लोगों से जुड़ने की प्रचंड शक्ति है, लेकिन ये शक्ति बिना डिटैचमेंट के बहुत बड़ी बाधा है। गुरुजी ने कहा, डिटैचमेंट नहीं सीखोगे तो हमेशा मन के अधीन में रहोगे। सीख है कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट की साइकिल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो इंसान एक लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति लगा सकता है और फिर समय आने पर उससे पूरी तरह से डिटैच हो सकता है, वही इंसान इस जीवन में अपने टैलेंट का पूरा फायदा उठा पाएगा। ध्यान की शक्ति को जानना डिटैचमेंट को जानने की शुरुआत है। आपको क्या करना है? आपको हमेशा नेक्स्ट सॉल्यूशन पर फोकस करना है। साथ में आपको ये मानकर चलना है कि एक दिन ये सॉल्यूशन भी काम करना बंद कर देगा। तब आपको इससे भी डिटैच होकर अगले सॉल्यूशन पर फोकस करना है। ऐसा करने से आपको पता चलता है कि कॉन्शियस अटैचमेंट इज डिटैचमेंट। मैं ध्यान अपनी मर्जी से इस जगह लगा रहा हूँ, ये जानना और अभ्यास करना ही डिटैचमेंट है। इसीलिए किसी भी तरीके से इसे प्रैक्टिस करो, चाहे वो योग हो, विपासना हो, ग्रेटिट्यूड हो या फिर विजुअलाइजेशन हो। आप देखोगे कि आप हर प्रैक्टिस में डायरेक्शन शिफ्ट करते हुए अपना सारा फोकस कहीं और लेकर आते हो। जब जब आप ऐसा करते हो तब आप दूसरी चीज़ों से दूरी बनाना शुरू करते हो। दूसरा लेसन्स, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट क्या है? अभ्यास करते करते आप खुद रियलाइज करेंगे कि नथिंग कैन टच मी। सब कुछ बदलता है, लेकिन ये चेतना, ये अवेयरनेस है जो कभी नहीं बदलती। कोई भी विचार मेरे अस्तित्व को शुरू या ख़त्म नहीं कर सकता। कोई भी घटना मेरी अवेयरनेस को छू नहीं सकती। इस तरह डिटैचमेंट आपको सीधे आनंद तक ले जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।